गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलो देख लेते हैं, आज लॉन्ग रीडिंग कर लेते हैं। डिटेल रीडिंग हो गई है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी डालिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए और 3 टाइम्स जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी डालिए। नवरात्रि चल रही है, कमेंट्स जरूर कीजिए, क्लेम जरूर कीजिए वीडियो को। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और आज की फीलिंग क्या है इनकी? जय माँ सुरकंडासुरी भगवती बताइए। जो भी पर्सन इस वीडियो को इस वक्त देख रहा है, उनकी एनर्जी उनके पार्टनर से कनेक्ट कीजिए। क्या कनेक्टिविटी उन दोनों में है? क्या वो दोनों आपस में कनेक्शन है? क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन? क्लेम कीजिए वीडियो को तब तक। जय माँ भगवती सुरकंडासुरी राजराजेश्वरी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, आपका जो पार्टनर है, आपका जो पर्सन है, आप दोनों के सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको डाला हुआ है। यहाँ पे रिग्रेट कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपका पार्टनर ने आपको चीट किया है। यहाँ पे चीटिंग का कार्ड है और ये पर्सन पीछे मुड़ के देखना चाहता है। जिस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया, जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वो पर्सन अभी रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है, पछतावा हो रहा है। यहाँ पे पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है। आपके साथ चीटिंग हुआ है। 40 to 60% लोग यहाँ पे हैं जिनके साथ दोबारा चीटिंग हुआ है। पहले भी एक बार चीट हुआ था, पहले भी आपके साथ किसी ने चीटिंग किया है। अगेन अभी भी ये पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो, जो आपके दिल दिमाग में, इस पर्सन ने आपको चीट किया है या चीटिंग कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अगर आप शादीशुदा हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस पर्सन का है। और अगर आप इसकी बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो आप इसकी, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, फिर भी ये पर्सन कोई ना कोई और पर्सन से बातचीत करता है और ये पर्सन पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है। आप दोनों के लव रिलेशनशिप में अभी जो नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है, 7 मंथ्स का रिलेशनशिप बताऊंगा। 7 महीना, 7 वीक्स, 2 to 3 मंथ्स, 7 मंथ्स, 7 वीक्स, 5 मंथ्स, 5 वीक्स। ध्यान दीजिएगा, 7 महीना, 7 वीक, 5 मंथ्स, 5 वीक्स, 2 मंथ्स, ये सब एनर्जी मुझे दिख रही है जिसमें आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर 5 वीक्स। यहां पर जो पर्सन, ये पर्सन ने आपको चीट किया और ये पर्सन अब पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है। ये पर्सन को ये रियलाइज्ड हो चुका है कि इसने कुछ ना कुछ तो छोड़ा है। ये पर्सन को ये रियलाइज्ड हो चुका है कि इसने आपको चीट किया है, इसने आपको धोखा दिया है, इसको कर्मा भी मिल रहा है और ये पर्सन कर्मा भी भोग रहा है और ये पर्सन परेशान भी दिख रहा है मुझे। ये पर्सन रिग्रेट का कार्ड है, साथ में 5 ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी अगर मैं देख पाऊं तो आपको ये इस वक्त लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि आपको भी मालूम है इस पर्सन ने आपको चीट किया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। लेकिन यहाँ पे अभी भी 2 कप्स बाकी है, यानी कि यहाँ पर आप देखिए, आपका डिवोर्स तक बात आ गई। आप मैरिड हैं तो डिवोर्स तक बात आ गई। आपकी वाइफ आपको डिवोर्स देना चाह रही है, आपके हस्बैंड आपको डिवोर्स के लिए बोल रहे हैं। कंप्लीटली ये दिख रहा है मुझे, कंप्लीटली थर्ड पार्टी के कारण ये आपको छोड़ना चाह रहे हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है तो थर्ड पार्टी कोई ना कोई बीच में आके इनको इश्यूज क्रिएट किए, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। दूसरी चीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि ये खुद भी आपको चीट किया है, खुद भी चीटिंग किया है इसने आपके साथ कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से। और इसलिए ये पर्सन, अब ये इसको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा है, जबकि जब ये आपको छोड़ रहा था आप इससे बातचीत करना चाह रहे थे, आपने एफर्ट भी डाले होंगे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए।
आपने काफ़ी कोशिश किया, आपने अपने रिस्पेक्ट खोई है, लेकिन ये पर्सन फिर भी नहीं रुका है। अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, अब ये पर्सन पछता रहा है, अब ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है। आजकल ये पर्सन कहीं किसी और सोशल मीडिया के थ्रू कोई और नंबर से, उसको मालूम है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। रिग्रेट का कार्ड है, आपको कहीं ना कहीं आपकी बात की जाए तो आपको इस तरह इस लेवल का पछतावा भी है कि मैंने किस गलत पर्सन के साथ चली गई मैं या चला गया, मेरी जो चॉइस थी वो गलत थी। आपको इस बात का पछतावा हो रहा है कि मैंने एक गलत व्यक्ति को चुन लिया और ये पर्सन इतना तनाव दे दिया है आपको, इतना स्ट्रेस दे दिया है कि यू कांट कम अप, यू कांट इवन लाइक, अब आप एक दुविधा में हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आप फंस चुके हो पूरी तरह से। यू हैव ऑप्शंस बट यू डोंट वांट टू गो टू दोज ऑप्शंस, आपके पास चॉइसेस है, ऑप्शंस है, बट आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। और आपको ये भी मालूम है कि आपको ये भी मालूम हो चुका है कि ये पर्सन ने आपको चीट किया है और चीट कर रहा है और ये ट्रबल दे रहा है आपको। कुछ लोग तो यहाँ पे इस तरह के मेरे फॉलोअर्स दिख रहे हैं जिनका पार्टनर आता रहता है, जाता रहता है, मर्जी आई तो बात करेगा, मर्जी नहीं आई तो बात नहीं करेगा, जो इसकी मर्जी होगी वो यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन को आपको छोड़ने के बाद एक लॉस हुआ है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, इमोशनली लॉस हो सकता है ये थर्ड पर्सन ने इसको हर्ट कर दिया हो। जिस पर्सन के साथ ये गया है उस पर्सन के साथ इसका फाइट हो गया हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया हो, ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आप दोनों की सिचुएशन सेम दिख रही एज ऑफ नाउ, इफ आई कैन सी राइट नाउ, दोनों की सिचुएशन सेम दिख रही है। आप इसको अपनी ज़िंदगी में लाना भी चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि फिर ये चीट करेगा या ये पर्सन सही है या नहीं, लेकिन भुला भी नहीं पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है। अब यहाँ पर एक दी एम्प्रेस की एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोग अगर मैरिड हैं तो लव मैरिज की होगी आपने, इसके साथ अपनी पसंद की मैरिज की है। आप में से कुछ लोगों की लव मैरिज के योग आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से। ये पर्सन जो आपका लवर था, जो आपके साथ शादी नहीं किया या इंगेजमेंट करके छोड़ दिया या शादी तक आके प्रोमिसेस किया, आपके लिए कोई और भी वेट कर रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे, कोई अनकंडीशनल मोहब्बत करने वाला पर्सन आपका वेट कर रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। आप एक लेडी हैं तो आप एक बहुत इमोशनली, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप बाहर से बहुत ऐसा दिखाते हो कि कुछ भी बोल देते हो, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हो। इस पर्सन ने आपकी भावना की कदर नहीं की, आपने इसे बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका जो वाणी है, जो शब्द है वो कड़ू है, बहुत कड़वावट है उसमें, कड़ू है बहुत, समझ पा रहे हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं आप, मतलब, लेकिन दिल से वैसे नहीं हो। इसलिए इसको ऐसा लगता है कि यार मुझे इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़, टॉकिंग अबाउट जो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं पेज ऑफ कप से, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अप्रोच भी करेगा, कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाहता है, लेकिन मैंने कहा कि रिग्रेट किस बात का कर रहा है, जिसका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, 7 मंथ्स, 1 मंथ्स, 8 मंथ्स से ऊपर हो गया या 9 मंथ्स के ऊपर हो गया, तो उनका पार्टनर को ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। यहाँ पर पेज ऑफ कप से एक रिफ्रेशमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, एक वापस अप्रोच कर सकता है ये पर्सन, आपको वापस आपके ज़िंदगी में आ सकता है ये पर्सन। आप में से बहुत सारे लोगों की गुड न्यूज़ भी आने वाली है,
एक गुड न्यूज़ दिख रही है, मुझे एक मैसेज दिख रहा है इसकी तरफ से, कोई मैसेज जिसका वेट कर रहे हो आप। एक कोई न्यू पर्सन भी मैसेज कर सकता है आपको, या फिर हो सकता है आप जो रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, मूव ऑन होके कोई और रिश्ता, कनेक्टिविटी आपसे जुड़ सकती है। क्लैरिटी चाहिए आप दोनों को। एक तो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा हो गई है दोनों तरफ से कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रिश्ता पहले अनकंडीशनल वाला था, ये पर्सन भी आपको प्यार करता था, ऐसा नहीं था। इस रिलेशनशिप में पहले खुशियाँ थी, काफ़ी कुछ था, बहुत अच्छा था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से हुई है, इसकी तरफ से चीटिंग हुई है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई क्लैरिटी की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को क्लैरिटी चाहिए, एक क्लैरिटी चाहिए, दोनों तरफ से क्लैरिटी चाहिए। जब क्लैरिटी मिलेगी, नहीं तो फिर फाइट होगा, फाइट बढ़ेगा तो चीज़ें बदलेंगी और फिर और ख़राब होता जाएगा। ये देखिए, चीट तो कर रहा है आपका पर्सन, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन, आप मैरिड हो, मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे देगा या वाइफ डिवोर्स दे देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, जो अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, उनके पार्टनर जिन्होंने चीट किया है, पूरी तरह से चीट कर दिया है, कोई और उनको लाइफ में